बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक दयाराम पंडित जी ने बहुत तपस्या की तो जामवंत जी की कृपा से उनको एक मणि मिली, पारस मणि। कितना भी जितनी इच्छा हो तुम लोहा छुआकर सोना बनाओ, आनंद से जीवन व्यतीत करो, दान पुण्य करो, लेकिन यह मणि तुम्हारे पास 12 वर्ष तक रहेगी। ये बात ध्यान रखना। 11 वर्ष उपभोग करके 12वें वर्ष किसी को तुम दे देना। काशी गए, मन में आया अब संत बनना है, बहुत कुछ कर लिया, परंतु शंकर जी के पास गए, महाराज मैं कौन को दूं ये मणि और मैं कौन का शिष्य बनूं। तो शंकर भगवान ने आदेश दिया स्वप्न में, देखो जो कोई इस मणि का त्याग कर दे उसी के शिष्य बनना। अब पारस मणि का नाम लेते ही तो सब लोग सोचने लगे मेरा चेला बन जा। जब वृंदावन में श्री स्वामी हरदास जी के पास आया वो दयाराम पंडित, उसने कहा महाराज जी हमको आप शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी चुप रहे, पीछे से कहता है महाराज ये पारस हम भेंट करेंगे, इससे सोना बन जाता है लोहा छुआने से। स्वामी जी ने कहा देखो भाई मेरी शर्त है, तुम शिष्य बनना चाहते हो कोई बात नहीं, परंतु इस पारस को जमुना जी में फेंक आओ। सच्चे पारस तो संत हैं, भगवान हैं। ये पारस तो लोहे को सोना बनाता है और ठाकुर जी का संग, संतों का संग तो पारस को पारस बनाता है। समझ गए कि वास्तव में यही मेरे गुरुदेव है, जो शंकर जी ने कहा है यही मेरे गुरु है। जाकर के पारस डाल दिया जमुना में, गुरु जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके विरक्त हो गए, सेवा में लग गए। अब भैया कुछ नहीं, पहले तो चकाचक मौज मारी, साहब घर में रह करके सोना है, बड़े आनंद से महल में ठाठ बाट में रहे। और अब क्या है, अब तो भिक्षावृत्ति, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना सा। एक दिन मन में आ गया, हाय गुरुजी ने बहुत बुरा किया, यदि ये पारस बना रहता तो संत सेवा ठाकुर जी की सेवा में काम आता, अब तो भीख मांगनी पड़ रही है। मन में थोड़ा पारस दिखाई देने लगा। स्वामी हरदास जी कहते हैं बेटा ऐसा है, देखो आज तुम जमुना जी में स्नान करने जाओगे ना, वहां से थोड़ी सी मिट्टी जमुना जी से रज उठा कर ले आना। ठीक है महाराज। जो ही जमुना में गए, स्नान किया, श्री दयालदास दयाराम पंडित जी ने, जिनका नाम दयालदास जी रखा, दो दयाल किशोर मनोहर मधुकर गोविंद दास, केशव अनन्य मोहन बलदाऊ, बीठल विपुल प्रकाश। 12 शिष्य थे। अब कहाँ तक चरित्र वर्णन किया जाए, हम तो जितना प्रियादास जी में वर्णन कर रहे हैं इतना ही कह रहे हैं। बहुत बड़ा साहित्य है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा साहित्य है। इसी प्रकार श्री स्वामी हरदास जी के नाम का भी एक ग्रंथ है जिसको निजमत सिद्धांत कहते हैं।
बहुत बड़ा चरित्र है उसमें, अलग अलग शिष्यों के आने का। चोबा का प्रसंग आपको कल सुना दिया, इतर वाला प्रसंग। और आज पारस पत्थर का प्रसंग। जो ही मिट्टी जमुना जी से उठाई तो जैसा पारस भेंट किया था ऐसे अंजुली भर गई पारसों से। फेंका, फिर मिट्टी लाए, फिर पारस मिला, फिर मिट्टी लाए। नीचे से मिट्टी उठाते हैं और जल के ऊपर आते आते पारस बन जाते। एकदम दिव्य ज्ञान हुआ। मेरे हृदय में कमी थी, स्वामी जी ने कृपा किया। महाराज स्वामी हरदास जी महाराज के पास गया, साष्टांग प्रणाम करने लगे। महाराज बड़ी गलती थी, मेरे हृदय में अज्ञान आ गया था। तब स्वामी जी ने ज्ञान प्रदान किया। सच्चे पारस तो भगवान हैं, बिहारी जी हैं, राधा कृष्ण हैं, संत हैं, सदगुरुदेव हैं। ये पारस को पारस करते हैं। इस संसार के पारस में कुछ नहीं रखा बेटा। समझाया, वो अज्ञान नष्ट हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि राम व्यास जी उनके पास पहुंचे, मधुकर शाह को लेकर के। स्वामी हरदास जी का दर्शन किया, बिहारी जी का दर्शन किया तो मग्न हो गया राजा। राजा ने प्रार्थना की स्वामी हरदास जी से, महाराज मेरी इच्छा है मैं भी वृंदावन वास करूं, अब मन नहीं करता वहां जाने का। ओरछा में स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा, भाई तुम क्या चाहते हो, किस लिए राजपाट छोड़ रहे हो? महाराज मैं केवल आपके दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ लाल के दर्शन, गुरुदेव के दर्शन, आप लोगों के दर्शन के लिए चाहता हूं। ये दर्शन हमको वहां नहीं मिलेगा। स्वामी श्री हरदास जी ने कहा, देखो ऐसी बात है। हरि राम व्यास जी ने कहा, महाराज कुछ कृपा करो मेरे चेला पर। स्वामी जी ने सिर पर हाथ रखा, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बेटा जाओ, अब तुम अपने यथास्थान वहां राज्य काज संभालो। छत पर तुम बैठोगे ना तो तुम्हारी दृष्टि जहां तक पहुंचेगी वहां तक तुमको वृंदावन ही वृंदावन दिखाई देगा। हमारो वृंदावन उड़ियोर, माया काल जहां नहीं व्यापे, तहां रसिक सिर मोर। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर। श्री भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर। हमारो वृंदावन उर और। मधुकर शाह पर कृपा हुई। अरे महाराज, मधुकर शाह की गृहिणी गणेश दई रानी कैसी थी? ये तो सावन के महीना में आनंद लेते वृंदावन में। गणेश देई रानी जाती थी अयोध्या। अब ये तो सावन के महीना में सावन बिताकर पहुंच गए, राज्य काज संभालने लगे। वहां वो नहीं आई लौट कर अयोध्या से। सेवकों को भेजा, जाओ भाई रानी से कह देना दर्शन हो गए, प्रसन्न हो गए, अब आ जाओ। रानी ने कहा, महाराज से कह देना
मन लग रहा है कुछ दिन और रह जाए। सेवक ने बता दिए, बोले कोई बात नहीं। दोबारा फिर भेजा, महीना भर फिर बीत गए, नहीं आई। रानी ने कह दिया, महाराज से कह देना अभी कुछ दिन और रह जाए। तो मधुकर शाह ने झुंझलाहट में कह दिया, भाई 2-3 महीना व्यतीत हो जाए, होता ही है। ऐसा लगता है कि तुम अपनी कसम को लेकर आओगी। बोलो वृंदावन बिहारी। गणेश देई रानी के हृदय में बड़ी चोट लगी। अयोध्या में रो रही है, खाना पीना छोड़ दिया। कसम का मतलब राम जी, इष्ट। और विरह जागृत हुआ, मेरे राम आप मेरे इष्ट हो, पति ने ऐसे ऐसे कहा है, अब मैं जाऊंगी तो आपको लेकर जाऊंगी, नहीं शरीर में डूबकर मर जाऊंगी। गणेश देवी रानी सरयू के किनारे अयोध्या में गई है। मेरे राम तुम्हारी जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बह रही है सरयू धारा में, बीच धारा में, तैरना नहीं जानती और कूद गई मरने के। राम जी जब प्राण घुटने लगे, राम जी प्रकट हो गए, छाती से चिपटा लिया और बाहर खींच करके लाए। रेतिया के किनारे आज पड़ी है गणेश देवी रानी। राम जी नीलाम मुजश्यामल को मलांगम सीता समारोह भागम। क्या सुंदर स्वरूप है। जुगल सरकार सीता राम जी के दर्शन हुए, चरणों से लिपट गई। आपकी जय हो, आपकी जय हो। चलो चलोगे ना? राम जी बोले, तुम कहोगी सो करेंगे। स्नान करने वालों ने यह विचित्र चमत्कार देखा। रानी कूदी थी तब अकेले थी, लेकिन जब सरयू जल से आई तो संग में एक बड़ी श्यामली सलोनी सुकुमार सुमूर्ति गोद में लिए हुए चली आ रही है। बहुत भव्य उत्सव मनाया है, राम जी के प्राकट्य का उत्सव है। रानी थी, क्या कमी थी? साहब सेवक रहते थे, कोई ऐसी बात थोड़ी थी। प्रधानमंत्री आकर के जहां रहने लगे तो क्या कमी रहती है कोई? है? सेवक को भेजा, महाराज से कह देना कि लेवा जाओ आप सम्मान से, अपने रिश्तेदार को लेवा जाओ, नातेदार को। मैं कसम को लेकर आ रही हूं आपके पास, परंतु आपको लेवाने आना पड़ेगा। मेरा कसम ऐसे नहीं आएगा, सम्मान से जाएगा। मधुकर शाह बड़े प्रसन्न हुए, वाह क्या बात है, ग्रेडी हो तो ऐसी हो। मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी। राजमिस्त्री लोग मंदिर बना रहे हैं ओरछा में। राजा रथ में बैठ करके चला है, अयोध्या आया है और जो रानी से मिला, रानी ने प्रणाम किया।
ठाकुर का दर्शन किया। मेरे राम, ब्राह्मणों से मुहूर्त विचार करके रथ में विराजमान करके वाद्य यंत्रों के द्वारा मृदंग बज रहे, मजीरा बज रहे, ढोलक बज रही है, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा हरि नाम संकीर्तन होता हुआ रथ में भगवान प्रभु विराजे हैं। और जब नक्षत्र, अच्छा नक्षत्र आता है, जब चलते हैं, महीनों लग गए पहुंचते पहुंचते अयोध्या से ओरछा मध्य प्रदेश। मंदिर नहीं बन पाया। अब ठाकुर जी बैठे तो कहाँ बैठे भाई, मंदिर नहीं बना, अब क्या किया जाए। रानी के ठाकुर जी रे स्पेशल बोले हमारे घर चलो। हाँ चलेंगे। रनिवास में विराज गए। अब तो दर्शन हो रहे, सब लोग दर्शन करें। शोर मच गया, बोले ठाकुर जी प्रगट ठाकुर हैं, प्रगट ठाकुर हैं, प्रगट ठाकुर हैं। रानी से बातचीत होती है 3 घंटा 4 घंटा, सवेरे सवेरे खड़ी खड़ी राम जी की सेवा करती है, स्नान कराती है, अतर फुले लगाती है, उबटन लगाती है। महाराज अब ये तो वही जाने जो सेवा का सुख लेते। मंदिर बन गया, तैयार हो गया। राजा ने सूचना भेजी, जाओ रानी से कह दो भाई अपने ठाकुर को सजा करके मंदिर की तरफ लाने की तैयारी की जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, विराजमान किया जाएगा मंदिर में। रानी ने कहा मैं अपने मालिक से पूछ तो लूं। गणेश देव ने भगवान से पूछा, राम जी से, क्यों जी आप चाहोगे कहाँ, रहोगे मंदिर में? बोले ना, हम नहीं रहेंगे, हम तो तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के आए हैं, राजा के कहने से थोड़ी चले जाएंगे वहां। ना ही कर दिया। और राजा क्या कहता है, सेवक से फिर भेजा सूचना, जाओ कह दो राम जी से कहना कि रानी से कह दे ऐसे घर घुसुल्लू बन के रहना था तो क्यों यहाँ आए। घर घुसुल्लू का मतलब रानी के महलों में दुबक के रहना था, उनकी गोदी में, तो क्यों वहां से आए, यहाँ क्यों नहीं आए, रह रहे हो। अब ये एक तरह की कारी है, पढ़ी लिखी गाली। श्री गणेश देव रानी को बहुत बुरा लगा, राम जी से जाकर रोने लगी, प्रभु देखो तो सही, ऐसे ऐसे महाराज कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है छोड़ छाड़ के भाग जाओ कहीं। राम जी बोले देखो इन बातों में कुछ नहीं रखा है, कहते हैं तो कहने दो। अरे हम तुम राजी हैं, दुनिया बकती रहे। एक हमारे बिहारी दास जी महाराज का पद है, बड़ा अच्छा है, प्रभु यूं हो तेरा तू मेरा, राजी खसम करे कह काजी, लोग बकाओ बहु तेरा। अरे कसम राजी है, दुनिया बकती है, बकते रहो, क्या परेशानी, अपनी मस्ती में मस्त रहो, आनंद में रहो, कहने दो राजा को हम राजी और तुम राजी, दुनिया बक्यों करे। भाई फुसलाना बहुत अच्छा जानते हैं, समझाना बड़ा अच्छा जानते हैं। राजी खसम करे कह काजी, लोग बको बहु तेरा, जल तरंग लो सहज समागम, निर्मल
सांझ सवेरा। एक जल है, एक तरंग है। जल को तरंग से अलग नहीं कर सकते, तरंग को जल से अलग नहीं कर सकते। एक सूर्य है, एक सूर्य का प्रकाश है। ज्ञान स्वरूपं च हरेर्दीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम हि जीवम प्रतिदेह विन्नम ज्ञातित्वंतम जड़नंतमाहु। एक जल है, एक तरंग है, नाम दो हैं, वस्तुतः एक है। हम तुम देखने में अलग लगते हैं, पर हम तुम दोनों एक है। कहने दो, तुम किसी की बातों में मत आया, बड़ा अच्छा समझाया जाता है। कोई स्वामी, कोई साहिब सेवक, कोई स्वामी है, कोई साहिब है, कोई सेवक है, कोई चेला है, कोई गुरु है। ये सब भाव करते हैं, करते रहो, अच्छी बात है। लेकिन बिना ममत्व एकत्व न ऐसा जगत भगत सुघनेरा। बिना ममता के सब संबंध बेकार। बिहारी देव जी कहते हैं, सब सारन को सार सुनी, सब तत्वन को तत्व। सब सारों का सार, सब तत्व का तत्व क्या है? सब सारन को सार सुनी, सब तत्वन को तत्व। बिहारी दास अनन्य मत, बड़ो ममत्व एकत्व। सब सारों का सार, सब तत्व का तत्व है। ठाकुर से श्यामा श्याम से ममता हो जाए, ये मेरे है, ममती ये मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। बस बिहारी दास श्री हरिदास नाम निजे प्रेम निजेरा। मधुकर शाह का नशा ठंडा पड़ गया। रानी के पास आए, भगवान या मंदिर को कहा होएगो, लाखों रुपया लग गए। महाराज अब हाल में पूछ के आऊं बिनते, अपने खसम से पूछ के आऊं, कहा बताऊंगे। मधुकर सा आनंद ले रहे था। क्या भक्ति का रस है। एक वृंदावन का उपासक है, एक अयोध्या का उपासक है, दोनों मिल रहे हैं संग में। रस है। ठाकुर जी से बोली जाए कि क्यों जी एक बात बताओ, अब वह मंदिर को कहा होएगो, पूछ रहे हैं महाराज। महाराज से कह दो एक जयपुर ते चतुर्भुजी मूर्ति मंगवा लें बाजार से, वह मूर्ति बैठवा दें, बाकी पूजा होती रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उधर भी पूजा और उधर भी पूजा। अब तो साहब कोई हम सरीखे तर्कवादी, सब तरह की बुद्धि होती है ना। एक कहता है रानी पैसा वाली है, धनवान है, तो महाराज प्रगट है गए, ठाकुर जी प्रगट है गए, कैसो पाखंड मचायो प्रगट है गए। अरे कहूं ते खरीद के लाई होगी, सेवा कर कर के रानी चाहे कुछ बड़े करे सो लीला, छोटे करे सो पाप।
प्रगट वगट कछु ना कहूँ ते मूर्ति ला के बैठा दिए यूं कहनी प्रगट है। ऐसी आपस में कानाफूसी होने लगी। जिनको मूर्ति में पीतल देखने का स्वभाव है, लोहा देखने का स्वभाव है, अब वो करें क्या बेचारा, भगवान ने उनको बुद्धि इतनी दी है। राम जी बोले, देखो जी आप 3 घंटा तक खड़ी रहो, तुम्हारो सुकुमार शरीर है, बड़ी कोमल हो, तुम्हें पसीना आ जाए, हमको दया आती है कि कितनी देर खड़ी रहती हो। अरे भाई कुर्सी बिछा लिया करो, बैठे बैठे सेवा कर लिया करो। गणेश देवी रानी कहती है, महाराज आप खड़े रहते हो 24 घंटे, हम आपके सामने 3 घंटे भी नहीं खड़ी रह सकती। मालिक खड़ा है और हम बैठे रहे, अच्छा तो नहीं लगेगा। मतलब यही है कि आप यदि बैठे हो तो हम भी बैठे शोभा दे। ठाकुर जी बोले, गणेश जी तुम कहो तो हम बैठ जाएं। हाँ, बड़ी कृपा है, विराजो। जो मूर्ति खड़ी थी वही दूसरी दिन बैठी हो गई। अब दर्शनार्थी आए, बाप रे बाप गजब हो गया, कल तो ये मूर्ति खड़ी थी, आज बैठे कैसे हो गई। गुप्तचर समाचार पत्र वालों ने तो सब असलियत मालूम करनी ना। गुप्तचरों के द्वारा सब मालूम पड़ गया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी अब भी बताते हैं, वहाँ ओरछा में विराज रहे हैं। आए साहब, हरि राम व्यास जी का चरित्र चल रहा है ना। श्री हरि राम व्यास जी एक बार अपने यहाँ थे, इधर से हरि राम व्यास की गृहिणी, बच्चे, फिर माल मत्ता, सोना चांदी, गहने बांध बांध करके वृंदावन को चले। और हरि राम व्यास जी के पास पहुंची। अब हमको रख लो, हम रहेंगे आपके पास, हम भी वृंदावन वास करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, क्या परेशानी, रहो। ये सब जो माल मत्ता लाई हो, भंडारा करो पहले इसका। हाँ हाँ करो। इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ राजा के पुरोहित तो कोई मामूली बात है। संत सेवा चालू हो गई। संत सुख दैन बैठे, संग ही प्रसाद लें, परोसत इतिहास सब भांति प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई छिटकाई, निज खीज उठे जानिपति पोषत नवीन है। संत सेवा करते हैं और पीछे से दूध परोसते हैं। अब सेवा वाली तो मिली गई, अब क्या परेशानी है साहब। नाम रख दियो वैष्णव दासी। अपनी गृहिणी को सेवा कर रही है। अचानक क्या हुआ, हरि राम व्यास जी की थाल में मलाई आ गिरी, दूध की मलाई। हम तो तुरंत थार छोड़ के खड़े हो गए। संतों के सामने कहते, बस
आज से मैं इस वैष्णव दासी से मतलब नहीं रखता हूं, जाओ, हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मैं त्याग करता हूं। हे भगवान, अब तो बेचारी रोमन लगी। चिका भयो, बात क्या है? अरे बोले, तुम हमारे शरीर का अब भी पोषण करती हो, तुम्हारी लौकिकी भावना हमने अब भी है। हम कहते हैं ठाकुर की सेवा, संत सेवा, भजन में मन लगाओ, इसी से जीवन में कल्याण होगा तुम्हारा हमारा सबका। अब हमसे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आई हो वृंदावन हमारा भजन करने के लिए। हाय हाय, एक दिन हो गया, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब उसने महात्माओं से सिफारिश की, महाराज जी मैंने जानबूझकर मलाई नहीं डाली, अपने आप आ गिरी थी, कह दो कि सेवा में स्वीकृति दें। अपने आप हरिराम व्यास जी चूल्हा फूंकने लगे, सेवा करने लगे, हम अपने आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। इतने में संत महात्माओं ने कहा, देखो भाई हरिराम व्यास जी, आप सुनिए, पंचायत बैठ गई, आपकी वैष्णो दासी की कोई गलती नहीं है, धोखे से मलाई गिर गई है, वो स्वीकार करती है। अपराध क्षमा कर दिया जाए, ठाकुर जी की सेवा में उसको फिर प्रवेश करा दिया जाए। हरिराम व्यास जी ने बुलाया, ठीक है महात्मा लोग, आप कहते हो तो आपकी आज्ञा मानूंगा, पर एक शर्त है, ये अब भी कमर में, पैरों में, शरीर में बहुत अच्छा अच्छा श्रृंगार धारण करती हैं, भजन में रुचि नहीं है, तो शर्त आपकी स्वीकार है, पर मेरा मत है कि ये सब जो गहने हैं इनको बेच करके भंडारा करवा दो। मूल विषय तो यही था, इसलिए नाराजगी चल रही थी। बात निश्चय हो गई, समझाते हैं, विनती सुनिए वैष्णव दासी, जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित्त खांसी, ताही भलाई हरि दृढ़ गहियो, हसत संग सुख बासी, बढ़े सुहागताई मन दीने, और बराक विशासी, ताही छाण हित करे, और सो गरे परे जम फांसी, दीपक हाथ परे कुआं में, जगत करे सब हासी, सर्वोपरि राधा पति सोरती, करत अनन्य बिलासी, तिनकी पदरज शरण व्यास को, गति वृंदावन बासी, विनती सुनिए वैष्णव दासी, व्यास दास सोई पे कीजे, मिटे जगत की हासी, गहने 20,000 के 200 दीने बिकवाए, साधु संत पंगत भई, सेवा लई हरसाए। एक माधव दास जी नाम के संत थे, गोपाल दास जी, भक्तमाल की कथा कहते थे, वृंदावन की बात। बात कुछ कहने में शब्द के द्वारा अच्छा नहीं लगता, कोई कोई बात ऐसी होती कान से सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि उसको विचार करें तो बड़ा अच्छा लगता है। एक लखनऊ के बड़े भारी सेठ थे,
और सेठानी थी। लाला बाबू मंदिर में ठाकुर जी की कथा होती थी। भक्तमाल की कथा करते थे बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज और श्री हंसदास जी महाराज। सुनते थे कथा गोपाल दास जी, संत हो गए थे, पीछे थे। उनकी गृहिणी वृंदावन वास करती थी कि मेरे पति जब संत हो गए तो हम भी यहीं भजन करेंगे, तो अन्यत्र कहीं भजन करती थी। परिस्थिति ये हुई कि जब कथा सब चालू है जाए भक्तमाल की, तो बीच में आवे वो झनक मनक करती हुई और अपने श्रृंगार बजामती भई और महाराज जी को बीच में प्रणाम करें। हंसदास जी महाराज बड़े अच्छे विरक्त संतों में थे, तो ध्यान बढ़ जाए उनका रोजाना। अब जैसे हम कथा कह रहे हैं, कथा कहते कहते अचानक कोई शरीर स्पर्श कर लेता है तो भाव खत्म हो जाता है, मन बट जाता है, क्या हो गया, धक्का लगता है ना। तो कथा व्यास में जिस किसी को प्रणाम करने की इच्छा हो तो पहले प्रणाम करो या फिर आरती हो तब प्रणाम करना चाहिए। अब क्या हुआ, वो हंसदास जी सोचने लगे ये बड़ा तमाशा होता है, क्या करें, समझावें कैसे। तो प्रसंग यही चल रहा था हरिराम व्यास जी का। वैष्णव दास जी को समझा रहे थे हरिराम व्यास जी, तो उन्होंने एक दोहा सुना दिया। गहने बेचो संत जीवाओ, ये तन दुख को भाड़ो, जन्म जन्म में कुतिया हुई हो, राम भजन करी राणो। ऐसे घुमा करके दोहा उन्होंने कहा। सुनने में तो बहुत बुरा लग रहा है, और जिसके लिए सुनाया वो समझ गई और क्या कहती हैं। और तुरंत कथा के बाद में महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज बस अब उन्होंने सारे आभूषण बेच दिए, वस्त्र सफेद धारण किया और महाराज गोवर्धन में रह करके ये भजन करती। और गोपाल दास जी जो उनके पति थे उनको बरसाने में रख दिया। मानगढ़ के पास एक गढ़ है, वहां गोपाल दास जी महाराज भजन करते थे। दोनों को प्रिया प्रीतम के दर्शन होने लगे। ऐसे संत की कृपा हुई महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज विराज रहे हैं, सेवा चल रही है। इतने में निमंत्रण आया। किस बात का? गोपाल भट्ट जी महाराज के यहाँ से निमंत्रण आया। श्री गोपाल भट्ट जी महाराज पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा थी। वृंदावन वास कर रहे थे, ठाकुर जी का भजन करते थे। सालिग्राम जी अपनी बटुआ अपनी झोली में रखते थे। सालिग्राम को निकाला, सवेरे सवेरे तुलसी पत्र रखा, इधर से फूल बीन के लाए, जो कुछ रोटी मधुकरी लाए जमुना में भिजो कर सामने रख दिया। ठाकुर जी को पा लिया, वृक्ष के नीचे पड़े हैं, झोली पीपल के वृक्ष पर लटका दी है। एक दिन क्या हुआ, जैसे मदन मोहन लाल विराज रहे हैं, बिहारी जी विराज रहे हैं, गोविंद जी विराज रहे, जैसे मंदिर थे महाराज उस समय। तो एक बहुत अच्छे पैसे वाले क्या किए कि वहां से ठाकुर जी की मूर्तियों का श्रृंगार बांटने आए कि भाई जिसके जैसे जैसे ठाकुर जी हो अपनी नाप के श्रृंगार ले लो, वस्त्र ले लो।
सेवा है हमारी तरफ से। गोपाल भट्ट जी वहां से निकल रहे थे, देखा क्या तमाशा हो रहा है, तो बताया कि ठाकुर जी की पोशाकें वितरित हो रही है, सेवा की जा रही है। पोशाक बड़ी अच्छी चमकनी चमकनी पोशाक, ठाकुर जी की लीला है, भाव है। पता नहीं कब भाव जागृत हो जाए, ये तो वो जाने देने वाला। जब ठाकुर जी को दर्शन देने की इच्छा होती है ना, तो नाम जप के प्रभाव से अपने आप हृदय में भाव की तरंगें उठती है, भगवत मिलन के लिए तीव्र विरह प्रकट होता है, चैन नहीं मिलता, और तुरंत कोई न कोई झांकी ठाकुर जी चाहे स्वप्न में दिखावे चाहे बैठे बैठे दिखावे, साधक को शांति प्रदान करता है। भाव प्रकट हुआ है। मेरे तो सालिग्राम में गोल मटोल, अब का करें इनने। भट्ट गोपाल लड़ाए, श्री गोपाल भट्ट जू के लिए वे रसाल बसे, लसैया प्रगट राधा रमन स्वरूप गए, नाना भोग राग के कैसे ये स्थिति भई होगी। ये तो गोपाल भट्ट जी जाने प्रसंग है। रात्रि के 4 बजे के समय एकदम गोपाल भट्ट जी को स्वप्न, रोते रोते कुछ तंद्रा सी आई है, दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और जुगल सरकार राधा रमन लाल के दर्शन हुए। बोले राधा रमन लाल की, और बोले देख गोपाल, गोपाल भट्ट एकदम दर्शन करने लगे, विश्राम कर रहे हैं। क्या दिव्य स्वरूप में दर्शन दे के बोले, देख तेरे ताई हमने हाथ पाम धल लिए, बना लिए हाथ पाम, ले कर ले सेवा, कितनी करेगो। आनंद के आंसू बहने लगे। देखो स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हो और दर्शन के आनंद में आंसू बह जाए और नींद खुल जाए और आंख में आंसू दिखाई दे दे, तो कभी भी उसको नींद मत समझना, और नहीं वस्तु का निरादर हो जाता है। वो नींद नहीं है भैया, हो वो झांकी है। इतने में मन बाहर हुआ, बैठे अपने झोली उतारी, सालिग्राम की बटिया ढूंढन लगे, कहाँ है। सो बटिया की ठौर पे इतने बड़े राधा रमन लाल प्रकट है गए। 2 हाथ है, 2 चरण है, सिर है, और क्या त्रिभंग ललित मुद्रा में श्याम वर्ण श्री विग्रह का दर्शन हो रहा है। मंद मंद मस्करामते भय दर्शन भय। मूर्ति को ले लिया और तुरंत शोर मचाया, बोले राधा रमन जी प्रकट हो गए। बोले राधा रमन लाल की। चारों तरफ महात्माओं के पास, ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास सूचना पहुंच गई। बोले ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। हमारा जितना सुनते ही सेठों को तो मालूम पड़ जाए कि साहब कौन से महात्मा सिद्ध हैं।
वो सिद्ध की पूंछ उखड़ गई, ले गए, खड़े हो गए। चारों तरफ से सजावटें हो गई, उत्सवी रंग काम में लिया गया। उत्सवी रंग कहते हैं पीले रंग को, बड़ा सुंदर। जैसे ये पीला रंग है, उत्सव के समय। और कौन सा महोत्सव? बोले नंद महोत्सव मनाया जा रहा है कि नंद बाबा के प्रकट भय न, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पद गाए जाए नंद महोत्सव में। तो बड़े बड़े कलाकार, गायक, वादक, नृत्यकार बुलाए गए। श्री हरिराम व्यास जी को भी निमंत्रण दियो है। श्री गोपाल भट्ट जी महाराज ने, महाराज मेरे ठाकुर के दर्शन कर जाओ, कछु सुनाए जाओ इनमें। सब लोग पद गायन कर रहे। हरिराम व्यास जी से प्रार्थना किया, महाराज आप कृपा करके कुछ मेरे ठाकुर जी को सुनाओ। हरिराम व्यास जी पद गाने लगते हैं। क्या कहते हैं? ये झूले मेरे गंडकी नंदन, क्या सुंदर पालने में झूल रहे गंडकी के बेटा। गंडकी नदी ते सालिग्राम प्रकट भय ना। ये झूले मेरे गंडकी नंदन, कैसे झूल रहे हैं साहब, कैसे लग रहे हैं? उपमा दे रहे हैं मानो कि 5-7 मन का कड़ाहा हो, कढ़ी से भरा हो, और उसमें एक बैंगन डाल दिया जाए, काले रंग का बैंगन, गोल नहीं। 2 तरह के बैंगन होते हैं, एक लंबी प्रकृति का होता है, गोल होता है। अब उसमें बैंगन डाल दिया जाए, चिकना बैंगन होता है, बैंगन होता है, और उस बैंगन में कहीं कढ़ी लिपट जाए, कहीं कढ़ी छूट जाए। क्या शोभा उस बैंगन की होती है। भाई मैं नहीं कह रहा, ही राम व्यास जी कह रहे। कोई राधा रमन के उपासक नाराज मत हो ना कि भाई बाबा मेरे ठाकुर जी को बैंगन मत आते हो। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। हरि राम व्यास जी कह रहे, विनोदी प्रकृति के थे, आनंद लेते थे। ये झूले मेरे गंडकी नंदन, आहा जैसे भाटा बैंगन, जैसे भाटा कढ़ी में लोटत, तन लपटाए चंदन। इनके शरीर में चंदन से श्रृंगार किया गया। गर्मियों में चंदन का श्रृंगार होता है, कहीं चंदन यहाँ लगा है, कहीं केसर है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है। पीले पीले वस्त्र ठाकुर जी के, और पीला श्रृंगार है, पीले वस्त्र है, पीला सोना है, पीला ही श्रृंगार है। तो पीली वस्तु हो गई कढ़ी, और बैंगन हो गए भगवान राधा रमन लाल। जैसे भाटा कढ़ी में लोटत, तन लपटाए चंदन। हरिराम व्यास जी बोले भाई बड़े छोटे से लग रहे हैं। पहले तो इनमें हाथ पांव का छूना है, अब चमत्कार दिखा रहे। हाथ न पाए, नैन नहीं नासा, दिखाई ना दे रहे नेक से ऐसा। अब भी देखो वृंदावन विराज में, हाथ न पाए, नैन नहीं नादा,
ध्यान करत कछु होत आनंद ना, जालधर अरु वृंदावल्लभ, काय व्यास कहा कही छंदन, ये झूले मेरे गंड की राधर रण हरि गोविंद, राधर हरि बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। विवाह भयो श्री हरिराम व्यास जी की पुत्री का विवाह तय हो गया। विवाह बाराती लोग आ रहे हैं, पंडितों को बुलाया पुत्रों ने, और ज्यों ही इन्होंने चालू किया गणानान्ता गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्ता प्रियपति गुं हवामहे गजाननं भूतगणाधिसेवितं, तो हरिराम व्यास जी ने मत्था ठोक्यो, है गयो चौपट्टा। मैं ब्रज रसिकों की बात कह रहा हूँ, कानपुर की बात नहीं कह रहा हूँ। वृंदावन में बैठे हरिराम व्यास जी के शब्द। गाने लगे, मरे वे जिन मेरे घर में गणेश पुजवायो, मर जाएं जिनने मेरे घर में गणेश पुजवाया। मैं हरिराम व्यास जी की बात कह रहा हूँ। श्री हरदास चलेंगे तेरे कहवे तो ही चलेंगे। हाँ हल्के होंगे, अब पद ना छोड़े बीच में, काहे घबराए रहे, वो पता पड़ रही है कैसे बोल। इनके इष्ट गणेश होंगे ना, मेरे गणेश की निंदा है रही, निंदा नहीं है रही है, ये भागवत धर्म और ब्रज के रसिकों की रीति का वर्णन हो रहा है। मरे वे जिन मेरे घर में गणेश पुजायो, ये पदार्थ संतन के काजे ते सारे सख्तन मिली खायो। गाली दीनी साहब, जो मेरे प्रिया प्रीतम को भोग लगनो रहा वो सब सारे साकत बामनन को खवाए दियो, मेरो चौपट्टा कर दियो। जीवन भर को भजन का काम को ना है। व्यास दास कन्या पेट ही क्यों न मरी। हरिराम व्यास जी के शब्द। अरे ऐसी कन्या तो पेट में मर जाती, बड़ो अच्छो रहे। अनन्य धर्म में दाग लगायो, मेरे घर में अनन्य धर्म में यानी दाग लगा दियो। हाय प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, मैं क्या करूं बता, मुझे तो तुम्हारी आशा है, काऊ की आशा ना है। सब यज्ञवानी लेन गे इत में ताला तोरी, बंधवाई पोटे जनन
मगन ध्यान मन बोरी देख खिजे गायो पदई संबंधी हरि भक्त क्यों रीते बल डारता बन रानी अनुरक्त। बोलिए श्री हरिराम दास जी महाराज की जय। राधा वल्लभ लाल को होए के पूजे घर गणेश व्यास दास ताके सदन जमगन करे प्रवेश। बात समझिए, राधा वल्लभ लाल को होए के शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, मनमानी अर्थ नहीं है। और घर में गणेश पुजाया बोले जमराज के दरवाजे जाएंगे काम ना बनेगो। मैं बात हरिराम व्यास जी की ब्रज की रसिकों की रीति कह रहा हूं। बारात आ गई है, अगवानी के लिए पिताजी चलिए। बोले जाइए राधे राधे बेटा, तुम अपनी बहन को, बड़े भाई बेटा हो ना, अपनी बहन के नाम से पिता समझ के कर आओ। अपने तो राधे राधे बैठे, मेरे बस को ना है भैया ये काम करवे को है। परे में सब अगवानी की तैयारी लगे और इसमें कोठरी में ये बढ़िया भरे साए मोती चूर के लड़ुआ, ये गुलाब जामुन, ये बड़ी बड़ी मिष्ठान भंडार भर्यो। और महात्मा जी थे, कोतवाल जी महात्मा जी थे, बोले बुला लाओ अपनी मंडली। चुपचाप बुला लाए महात्मान को। और महात्मा जी बोले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरिराम व्यास जी बोले जय जयकार को समय ना आया, समय ले जाओ। पोटरा बांध बांध के बोले साफी उतार लो, पोटरा बांध के ले जाओ, ठाकुर जी को भोग लगाए के और पामते रहियो। ये जय को समय ना है, नहीं ये कचू ना मिलेगा फिर। बस मुश्किल से 15-20 मिनट को समय है, पूरो भंडार खाली कर दियो। महात्मान को पोटरा बांध बांध के निकुंज में और जाके सेवा कुंज में राधे 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 माला लेके रखने लगे। बच्चों ने आकर जो ही देखा भंडार घर का ताला टूटा है और लड़ुआ समाप्त, पूरी समाप्त, कचौड़ी समाप्त, राधे राधे, कुछ नहीं। पिताजी अब क्या होगा? बेटा दाल भात बना दो, जल्दी बन जाएगा, भंडारा कर दो। आए हरिराम व्यास जी महाराज के पैरों पड़ गए पिताजी, इज्जत कैसे बचेगी? जाओ राधा रानी के चरणों में प्रणाम करो, खोलो ताला। मेरे को क्यों उल्टा सीधा कहते हो? हमारी किशोरी जी के दरबार में कोई कमी नहीं है। जब ही ताला खोला तो महाराज भंडार भरा मिलता है। एक बार हरिराम व्यास जी थोड़ा बाहर घूमने बाजार की तरफ गए तो लिवाने वाले, अब क्या हुआ, हरिराम व्यास जी लड़की की शादी हो जाती है, लड़की विदा होने आती है। पिताजी हम जा रही हैं, आज्ञा दो।
तो नियम होए पिताजी उपदेश दें अपनी लड़की को कैसे रहनो, और इनको उपदेश कैसे है रो। भैया हरि राम व्यास की नकल मत करियो, ध्यान रखियो, और करो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात ना है। कह रहे देख, यदि असिल बाप की बेटी होगी, मेरी बेटी होगी, तो वृंदावन छोड़ के ना जाएगी। ले सा पिताजी ऐसे ही होगा, बारात खाली लौट गई। अरे आप सरीखे चरित्र होते तो भक्तमाल में कहने की जरूरत ही क्या थी। कुछ अंतर है ना, जब तक कथा सुनाई जा रही है। तन मन प्राण सब राधा रमण को अर्पण है।